विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, हरली वेदनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं 40 गांव के सभी श्रोता भाई बहन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मणजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं सभी शिव महापुराण कथा के रसिक श्रोता, भगवान राम की अवध में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर पूरा विश्व, पूरा देश सुंदर राम जी का प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहा है। आप और हम संपूर्ण देशवासी मिलकर शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की अविरल कथा का रसपान कर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद महोदय, जलगांव लोकसभा, श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार 40 गांव। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। Hi, I am Diksha Chanyal. I am a जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आप और हमको प्रदान किया और इस कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। देह मिले मानव की और उस मानव की देह प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, शिव महापुराण की कथा मिल जाए, तो ये एक जिंदगी की एक सार्थकता है। अगर मानव का शरीर मिला है
मनुष्य का शरीर मिला है तो इससे कुछ अच्छा कर ले। बचपन दोबारा से आ सकता है क्या? बोलो तो जम के। नहीं आए। जवानी दोबारा से आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अधेड़ी दोबारा से आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। जो चले गया वो दोबारा नहीं आना। बचपन गया तो बचपन वापिस नहीं आएगा। जवानी गई तो जवानी वापिस नहीं आएगी। अधेड़ी गई तो अधेड़ी वापिस नहीं आएगी। क्यों ना उस बचपन को इतना अच्छा बना लें कि जब हमारा जवानी आए, अधेड़ी आए, बुढ़ापा आए तो उस बचपन की याद आए। क्यों ना अपनी जवानी को हम इतना अच्छा बना लें कि हम जब अधेड़ी और बुढ़ापे में पहुँचें तो अपनी जवानी की याद आए। क्यों ना हम अपने अधेड़ी को इतना अच्छा बना लें कि हम बुढ़ापे में पहुँचें तो हमें अपनी अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा आए तो हम अपने बुढ़ापे को इतना अच्छा बना लें कि हमारे जाने के बाद दुनिया को हमारी याद आए। ऐसा जीवन अपना बना कर। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, और बुढ़ापे को देखकर मौत भी हंस रही है कि तूने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। अपना सर्वस्व तू गवा बैठा। बचपन को भी तू गवा बैठा, जवानी को भी तू गवा बैठा, अधेड़ी को भी तू गवा बैठा, और बुढ़ापा भी तेरा ऐसे निकल। थोड़ी आसक्ति अपने घर से, थोड़ी आसक्ति अपने परिवार से कुछ कम करिए। और आसक्ति अगर करना है तो कुछ परमार्थ में, कुछ धर्म में, कुछ दुनिया के हित में अपनी आसक्ति करना प्रारंभ करो कि मुझे एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालना है कि किसी भूखे को भोजन कराना है, या प्यासे को पानी पिलाना है, या किसी हफ्ते में हम एक दिन ऐसा निकालें कि कोई बीमार है और उसके पास में औषधि का पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं, तो हम उसकी औषधि करा दें। कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास में शिक्षा ग्रहण करने का पैसा नहीं, तो वो शिक्षा ग्रहण करवा दे। बहुत पढ़ना चाहता है, नहीं उसके पास में, आपके पास परमात्मा ने दिया है तो थोड़ा सा लगाकर हम उसे उच्च शिक्षा दिलवा सकते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी अभी बता रही थी कि किराए के मकान में सांसद जी रहते हैं। शायद दुनिया के पहले सांसद होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। ये दुनिया के पहले सांसद। अच्छा करते चलो। और मैं माननीय उन्मेष जी पाटिल जी सांसद जी से इतना ही कहूँगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव महापुराण के माध्यम से, कि हमारी शिव पुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, आप धर्म का कार्य संभालो, आप दीनहीन को संभालो,
आप साधारण गरीबों को संभालो, तुम्हारे परिवार को महादेव संभाल लेगा। हम व्यासपीठ से आप लोगों को कहते हैं कि मंदिर में जाया करो तो सफाई करा करो, झाड़ू लगा लिया करो, पोछा लगा लिया करो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दिया करो। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, लगभग 9 से 10 लाख भक्त इस 40 गांव की कथा में आज पहुंचे हैं। जितने टेंटों के अंदर हैं उससे ज़्यादा टेंटों के बाहर हैं। हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर जितने जितने मकान बने हैं उस मकान के ओटले पर लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर अपनी 4-6 माताएं बैठकर कथा सुन रही हैं। जहां रोडों पर जगह मिल रही है लोग वहां बैठ रहे हैं। हम इतना कहेंगे इस 40 गांव की भूमि से, श्री वाल्मीकि बाबा की इस पवित्र भूमि से, वाल्मीकि ऋषि की ये पवित्र भूमि 40 गांव से हम इतना जरूर कहेंगे कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में मंदिर में जाओ, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, सफाई कर ली, थोड़ी थोड़ी सेवा करते चलो। आप मंदिर संभालेंगे, आप किसी जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा देंगे, जिसको औषधि की जरूरत है उसको औषधि देंगे, भूखे को भोजन प्रदान करेंगे, प्यासे को पानी देंगे, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे परिवार की चिंता स्वयं देवाधिदेव महादेव के पास में रहेगी और वो चिंता करेगा। चिंता वो करे, आपको चिंता नहीं करनी, चिंता उसे करनी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। आप जितना दुनिया के लिए जियो, बचपन ऐसा निकालना कि जवानी में बचपन की याद आए, जवानी ऐसी निकालना कि अधेड़ी में जवानी की याद आए, अधेड़ी ऐसी निकालना कि बुढ़ापे में अधेड़ी की याद आए, और बुढ़ापा ऐसा निकालना कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी याद आए। तो जिंदगी है, तो जीवन है, नहीं तो किसी काम का जीवन है, नहीं तो किसी मतलब का। फिर उसका कोई मतलब नहीं, फिर उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सार नहीं है महाराज, अगर आप अपने जीवन को सही नहीं जी रहे। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, जिसको याद होगी उसको मालूम होगा। आपको 1 रुपया दान नहीं करना, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कौन तुमको दबाव दे रहा है, कौन तुमको जबरदस्ती कह रहा है कि तुम दो, पर इतना जरूर करो कि अपन जो कमा रहे हैं उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने खुद के ऊपर खर्च जरूर करो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो।
जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता ना, 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव की देह मिली है 84 लाखवें नंबर की। चौरासी लाखवें नंबर की देह, 84 महाराज। अपने ऊपर हम खर्च ना करें। बस ये 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है, तो आपको अच्छी देह मिल जाएगी। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाएगी। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए। कहीं अच्छी देह मिल जाए, ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई और 16 श्राद्ध में पूड़ी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या? उसका सार तत्व है क्या? अच्छा, आप लोगों से पूछें, उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे हैं उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा? 56 करोड़ का मायरा जब वो नानी बाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा? हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहाँ पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है। बैठिए कि कम से कम अपने ऊपर, अपने पास जो रखा है, तो बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सो क्या?
अब इसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से ही कहा, बताओ बेचारे नंदी पर दो दो चढ़े हुए, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त उंडा बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बेल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहे, पैदल पैदल चले जा। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपशब्द, ताने, आड़े टेढ़ी बातें उनका कहना काम है, कहते रहे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के ऊपर। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या? उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखिए। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या? गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है, स्वान। तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो ये सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। जूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मार कर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी।
हम जाने नहीं है भैया। एक बात बताओ आप लोग, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो दिल कथा में लगता है? अरे बोलो तो जम के, काय में लगता है? मोबाइल में। पता नहीं। अजय, वो ऊपर से करना, पूरा ऊपर से लेना। मुझे नहीं लगता ये पेंटिंग टाइम पर पूरी हो पाएगी। क्यों सुपरवाइजर साहब, कर दूं पार्टी कैंसिल? सर, अगर टाइम पे पेंटिंग नहीं हुई तो पार्टी हमारी तरफ से। वाओ वाह। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा तो 20% मनी बैक का वादा। 80504 80504। खड़े भी हो गए, झांक के भी देखा नहीं। कीमती मोबाइल था तो आंख में आंसू भी भर गए। मोबाइल खोया तो दिल नहीं लग रहा, उसको ढूंढने में लगे हो। जितनी बेचैनी तुम्हारे मोबाइल के खोने पर तुम्हारे दिल में मोबाइल ढूंढने की होती है, उतनी बेचैनी तुम्हें रोज महादेव को ढूंढने की होना चाहिए। उतनी बेचैनी। मेरा समय जा रहा है, व्यर्थ में समय निकल रहा है, मैं उसको पकड़ूं, मेरे महादेव का मैं भजन करूं, मेरे शंकर का मैं स्मरण करूं। उसको पाने की ललकता बढ़ा, कुछ परमार्थ करने की ललकता बढ़ा। मोबाइल किस किस के पास है? हाथ उठाओ जरा। धर लो वापिस धर लो। तुम सब में बस एक हम ही हैं जिसके पास नहीं है। अब मोबाइल तुम सबके पास में है, किसी को मैसेज करते हो, अरे बोलो तो। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या मैसेज करते हो, पर हम तो ये पूछ रहे, कभी तो मैसेज करा होगा व्हाट्सएप पे। मैसेज करने के बाद तुमने किसी को मैसेज करा, उसके बाद में मैसेज करने के बाद वो सीन हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज देख लिया, जवाब नहीं दे रहा, और तुम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलो सही है कि गलत है? आधा घंटा निकलने के बाद फिर मोबाइल उठाया तो देखा, फिर दूसरा मैसेज तुमने करा, उसने जवाब नहीं दिया। सीन हो रहा है, उसने देख लिया, जिसको तुमने मैसेज करा था उसने देखा, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे रहा और तुम्हारी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। हर आधे घंटे में, एक घंटे में गुस्सा भी आ रहा है, कितना नालायक है, एक मैसेज नहीं कर सकता। कितना विचित्र व्यक्ति है, एक मैसेज नहीं कर सकता। और एक और चीज बोलती, कितना कमबख्त है। किसी ने पूछा गुरुजी ये कमबख्त क्या होता है? हमने कहा जिसके पास वक्त कम वही कमबख्त। कम वक्त है, वक्त कम है,
मैसेज नहीं कर रहा, तुम्हारा ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जा रहा है। मैसेज आया क्या? सारे जितने व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हैं उनसे मतलब नहीं है तुमको, तुमने जिसको मैसेज करा उसका जवाब नहीं आ रहा, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, सुबह शाम रात बार बार मोबाइल उठाकर देख रहे हो, जवाब नहीं आया। अब उसने देखा है पर जवाब नहीं दिया। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरुजी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ा कर देख लिया, मैंने ये चढ़ा कर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है और देख कर रख रहा है, समझ लो वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा। मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने बाइक लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका यह जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। 3 गांव मिला लो। मैं कचगांव भड़गांव तहसील जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको नहीं दिख रहे कैमरे वाले भैया, आप देखो, ठीक है। मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव तहसील भड़गांव जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया, टेस्ट भी करवाया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, 1 व्रत करा, उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना। तीसरा करा, हमने भगवान तब ना सुने। हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापिस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने। बच्चा लाई है क्या? बच्चा लाई है? लिया? हाँ लिया लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी गुरुदेव। आप कहते हो शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई, সুপি লুডো कौन खेलता है? বাগচি, প্রশান্ত, সুমন, आशुतोष, अनुपम, श्यामल, अरे डोबिदा। 7 कोटी रियल प्लेयर्स है, अभी सबका नाम लू क्या? और जीत भी एकदम खाटी है, এই জন্যই তো কপিল বলে सिर्फ रियल प्लेयर्स के साथ खेलो इंडिया का अपना गेम लूडो। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मैसेज पर मैसेज किए जाओ, करो मैसेज, भगवान का भजन किए जाओ, उसका स्मरण किए जाओ। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया।
तुमने पशुपति व्रत करा, महादेव ने देख लिया। तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा, महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं। करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा, पर ये विश्वास मानकर चलना, एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो नहीं, खुश हो। 10 साल के बाद दिया तो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा कह रही है, अब करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गए, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो, जम के तो बोलो। मिले ना? मिलता है। मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं मिला। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी
51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे, मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चले गए, और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में, दूसरा, तीसरा, चौथा, जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी की, वो तप साधना टूटी नहीं है। वो तप साधना समाप्त नहीं हुई। लगी रही माता, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाए। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया। महाराज, पार्वती जी का जन्म उमा बनकर निकल गया, कात्यायनी बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ, और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी कह रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। कहाँ हो रही थी? मुंबई में। तैयारी कहाँ हो रही थी? मुंबई में। वहां कोई कार्य अटक गया, ग्राउंड की परमिशन नहीं हो पाई, और वो कथा वहां से हटकर 5 दिन का समय था केवल सांसद जी के पास में कि 5 दिन में आप ये तैयारी कर लोगे। पर ऐसे सांसद भी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे, जिन सांसद जी ने, उन्मेष जी पाटिल जी ने कह दिया कि मेरी कथा नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की कथा है और मुझे तैयारी नहीं करना, क्षेत्र वालों को करना। और इतिहास रच दिया इस कथा ने। हम तो सोचे थे कि जलगांव में बहुत ज्यादा भीड़ रही, मालेगांव में भीड़ रही, नासिक में भीड़ रही, इतने भक्त आए, पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांवों ने। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव ने, इतने भक्त। और मेरे शंभू की कृपा भी ऐसी, आप कथा चालू होने वाली थी 2 बजे के पहले की धूप गर्मी देखते, और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक मेरा बाबा तुमको धीरे धीरे छांव करता हुआ, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा देता हुआ, तुम्हारे ऊपर धूप को भी थोड़ा कम करते हुए वो धीरे धीरे कथा। उसको मालूम है बहुत बैठे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, धूप बहुत तेज है, उसने अपनी छोटी सी छाया धीरे से आपके ऊपर कर दी, और यही कृपा की छांव मेरा महादेव धीरे से कर जाता, यही कृपा की। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं, वो फिर वही वाली बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है। एक पत्र है, देखिए,
मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूं मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव, डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज़्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी। इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था और दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव, पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो, और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए। 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था वो उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव, एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, कैमरे से देखिए। उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हुए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना। और वो स्वयं भी आए हों तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभु शिव कथा कहती है। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इससे 1 दिन ऊपर नहीं, पर शिव शिव है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी
कृपा से हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी कदम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। पधारें। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं, मेरे शिव को जानना। 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है, आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता। बाबा बुलाता ही नहीं, तो बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर। दोबारा मौका मिला। हाँ, शिव कृपा ऐसी है, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली।